हेलो बच्चों, स्वागत है आपका क्लास 9th के इस वीडियो में, जहां आज हम बात करने वाले हैं एक नए चैप्टर की जिसका नाम है बेटा फोर्स यानी कि बल। इसके पहले वाले वीडियो में आप लोग ने मोशन को पढ़ा था। आज हम बात करने वाले हैं फोर्स की। तो चलिए बिना समय गंवाए हम लोग शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। मैं हूं सौरभ पांडे और आप देख रहे हैं सौरभ फिजिक्स। देखिए बच्चों, आप लोगों ने इसके पहले वाले वीडियो में पढ़ा है मोशन माने गति। आपने गति में क्या क्या पढ़ रखा है? आपने गति में पढ़ा था दूरी, विस्थापन, चाल, वेग, त्वरण, फिर इसके बाद गति के समीकरण पढ़े थे और गुरुत्वाकर्षण गतियां पढ़ी होंगी। तो इसके बाद में हमारा ये चैप्टर फिनिश हो गया। अब अचानक से ये चैप्टर कहाँ से आ गया? तो देखो, आप इतना बेसिक सी बात आप पढ़ चुके हैं बचपन में ही कि फोर्स क्या है। फोर्स एक्चुअली में एक तरह का धक्का है, यह एक तरह का खिंचाव है। बल क्या है? बल एक तरह का धक्का है या खिंचाव है जो किसी वस्तु की स्थिति को या तो बदल देगा या फिर बदलने का प्रयास करेगा। अभी हम इस पर डिटेल चर्चा करने वाले हैं। हम आपसे इतना कहना चाह रहे हैं कि ये जो मोशन चैप्टर पढ़ा था, यहाँ पे आपने गति को पढ़ रखा है कि कोई वस्तु चल रही है या नहीं। चल रही है तो उसकी कितनी रफ्तार है, कम है या ज़्यादा है। उसकी जो रफ्तार है वो लगातार बदल रही है या नहीं बदल रही है, ये पढ़ रखा है आपने। अगर उसकी रफ्तार बदल रही है तो फिर उसके हम प्रारंभी वेग, अंतिम वेग, त्वरण, समय को कैसे बांधेंगे एक समीकरण से, गति के समीकरण पढ़े थे। लेकिन इन सबको पढ़ते समय हम लोगों ने एक चीज़ पर ध्यान नहीं दिया और वो चीज़ थी गति का कारण। मेरी बात को ध्यान से एकदम समझने का प्रयास करो। जब हम गति पढ़ रहे थे तो हम लोगों ने उस गति के होने की वजह क्या है, उस गति की वजह क्या है, गति क्यों शुरू हुई, इस पे कोई चर्चा नहीं करी। तो यहाँ पर हम उसी वजह की चर्चा करने वाले हैं, क्योंकि दुनिया में हर गति जो होती है वो फोर्स की वजह से ही होती है, बल की वजह से ही होती है। तो आप यहाँ पर चैप्टर को समझ सकते हैं। यहाँ पर पहले पूरी गति को हम लोगों ने पढ़ रखा बिना उसके कारण को जाने कि कारण क्या था, रीजन क्या था, कॉज क्या था। लेकिन यहाँ पर हम बात करेंगे गति की ही करेंगे। फिर से दिमाग में बिठा लीजिए कि यहाँ पर अभी पढ़ना हमको गति है, लेकिन कैसे? इस बार हमको पता होगा गति का कारण क्या है, फोर्स है। समझ पा रहे हैं? तो गति और बल में डिफरेंस, गति में हम केवल गति को पढ़ते हैं, प्योर मोशन को पढ़ते हैं। रीज़न नहीं होता यहाँ पर कि किसकी वजह से गति स्टार्ट हुई थी, हम इग्नोर कर देते हैं उस वजह को। यहाँ पर हम बात करते हैं गति की विद रीज़न, विद कॉज। कहाँ से गति शुरू हुई थी, किसने शुरू कराई थी, कितना फोर्स लगाया गया था, सारी चर्चाएं यहाँ पर होती हैं। तो ये एक तरह से कंप्लीट मोशन होता है हमारा फोर्स। समझ पा रहे हैं? फोर्स कंप्लीट मोशन होता है का मतलब फोर्स के अंदर हमको कंप्लीट मोशन पढ़ने को मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं हम लोग। अब फोर्स क्या है हमारा, देखिए बच्चों, यहाँ पर डेफिनेशन लिखी है बल की। बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। देखिए, अगर आप किसी वस्तु पर फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्थिति बदल सकती है। जैसे कि ये मार्कर रखा हुआ है, अगर हम इससे इस पर फोर्स लगाएं, कुछ धक्का लगाएं, तो धक्का जैसे ही आप लगाएंगे तो उसकी स्थिति बदल सकती है, बदल जाएगी, बदल रही है। तो जब भी किसी वस्तु पर हम फोर्स लगाते हैं तो उसकी स्थिति बदल जाती है, लेकिन हमेशा बदल जाएगी ये कोई ज़रूरी नहीं है। जैसे इस बोल्ट पर अगर हम कस के फोर्स लगा रहे हैं तो क्या इसकी स्थिति बदल गई? नहीं बदलेगी। नॉर्मल फोर्स से तो नहीं बदलेगी, हम सुबह से शाम तक धक्का लगाते रहे, नहीं बदलेगी। तो यहाँ पर इस फोर्स से इसकी स्थिति में परिवर्तन नहीं हुआ। तो यहाँ पर जो बल होगा वो क्या करेगा? बल एक एक्सटर्नल एजेंट की तरह काम करेगा, एक बाह्य कारक है, एक बाहरी वजह है जो क्या करती है। बाहरी वजह, ये जो बाहर से एक चीज़ हमने अप्लाई कर दिया है, धक्का या खिंचाव, वो क्या करती है? किसी वस्तु की या तो स्थिति बदल देगी
या फिर बदलने का प्रयास करेगी। बदल जाए तो ठीक, नहीं तो कोई बात नहीं। मतलब ये कि स्थिति में परिवर्तन हो ही जाएगी, कोई ज़रूरी नहीं होता बल की वजह से। बल अपना काम करने का प्रयास करता है, हो जाए तो ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है, बल ने तो काम कर लिया अपना। तो बल समझ आ रहा है, बल एक बाह्य कारक है, एक बाहरी वजह है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन करेगा या फिर परिवर्तन करने का प्रयास करता है। कोई दिक्कत? ये हो गया हमारा फोर्स। अब बच्चों, फोर्स जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं। बल दो प्रकार के होते हैं। पहले का नाम है संपर्क बल और दूसरे का नाम है असंपर्क बल। कॉन्टैक्ट फोर्स और सेकंड है नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स। देखिए, दो तरह के प्रकृति में बल पाए जाते हैं। एक बल वो होते हैं जिनमें दो वस्तुएं एक दूसरे के कांटेक्ट में आती हैं, तब ये फोर्स काम करता है। अगर आपको कोई चीज़ खींचनी है या किसी चीज़ पर धक्का देना है तो कैसे धक्का दोगे? जैसे हमको इस बोल्ट पर धक्का देना है तो दूर से धक्का तो लग नहीं जाएगा, हमको इसको टच करना पड़ेगा, तब जाकर के धक्का लगा पाएंगे हम। तो अगर इस बोल्ट पर हमको धक्का लगाना है तो हमको इसको टच करना होगा, इसके संपर्क में आना होगा। तो ये जो धक्का है वो कैसा बल है? संपर्क बल है। और जैसे को खींचना हो तो पकड़ करके खींचा जाएगा, इसलिए खिंचाव भी एक संपर्क बल है। और एक एग्जांपल देखिए, जब दो सतह एक दूसरे पर फिसलती हैं, दो सतह एक दूसरे पर क्या करती हैं? फिसलती हैं, तो वहाँ पर एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं घर्षण बल, फ्रिक्शन बोलते हैं, रगड़ वाला बल, जिसकी वजह से टायर घिस जाते हैं, नट बोल्ट घिस जाते हैं, हमारे शूज़ घिस जाते हैं, स्लीपर घिस जाती हैं। तो ये जो घिसने वाली प्रक्रिया है वो घर्षण बल की है। तो क्या हो रहा है यहाँ पर? दो सतह जब एक दूसरे पर फिसलेंगी तो लगेगा घर्षण बल। अगर दो सतह एक दूसरे पर ना फिसलें तो क्या घर्षण बल लगेगा? दूर से चले ऐसे ऐसे तो क्या रगड़ लग पाएगी? बिल्कुल नहीं लगेगी। तो घर्षण बल भी एक कांटेक्ट फोर्स है, एक संपर्क बल है। जब तक दो सतह एक दूसरे के संपर्क में नहीं आएंगी तब तक घर्षण बल का लग पाना असंभव है। जब दो वस्तुएं संपर्क में आ जाएं और इसके बाद वो फिसलना स्टार्ट करें, रगड़ना स्टार्ट करें, तब जाकर के संपर्क बल काम करेगा, घर्षण बल काम करेगा। इसी तरह से हमारे प्रकृति में कुछ ऐसे बल हैं जो किसी दूसरी वस्तु के संपर्क में नहीं आते हैं, दूर से ही अपना प्रभाव दिखा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हमारी अर्थ। अगर हम किसी वस्तु को स्वतंत्रता पूर्वक गिरने के लिए छोड़ दें, जैसे मार्कर को अगर हम गिरने के लिए छोड़ देंगे तो अर्थ अपने आप इसको नीचे की तरफ घसीट लेगी। तो पृथ्वी और इस मार्कर के बीच में क्या है? कुछ नहीं है, कोई कांटेक्ट है क्या? जब ये गिरते 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 अर्थ के सरफेस से टकराएगा तब जा करके ये संपर्क में आ पाया। जब इसको टकरा गया तब तो संपर्क आया, जब ऊपर था तब तो कोई संपर्क में नहीं था। तो फिर भी पृथ्वी ने इस पर गुरुत्वाकर्षण बल लगा लिया। तो गुरुत्वाकर्षण बल कैसा बल है? एक असंपर्क बल है। इसी तरह से आपने मैग्नेट देखा है, एक मैग्नेट किसी कील को दूर से आकर्षित कर लेता है, या एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को भी आकर्षित या प्रतिकर्षित कर सकता है। वो अगर नॉर्थ पोल साउथ पोल, नॉर्थ नॉर्थ है साउथ साउथ है, उसके हिसाब से काम करेगा। तो यहाँ पर जो चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स है, वो भी असंपर्क बल है, दूर से ही प्रभाव दिखा देता है। एक आवेश दूसरे आवेश को दूर से ही घसीट लेता है। एग्जाम्पल, अगर आपने कागज़ के छोटे छोटे टुकड़ों को अपने हाथ पे ले लीजिए और एक स्केल को अपने बालों पर रगड़ें और उस स्केल को आप छोटे छोटे कागज़ के टुकड़े के समीप ले जाएं, तो वो स्केल, वो पटरी उन कागज़ के टुकड़ों को अपनी तरफ आकर्षित करती हुई दिखाई देगी। आप देख सकते हैं उस चीज़ को दूर से घसीट लेगा। ये वैद्युत बल है, इलेक्ट्रिक फोर्स है। यहाँ पर भी संपर्क में नहीं आए, दूर से ही उसने प्रभाव दिखाया और चिपका लिया। तो ये असंपर्क बल का एग्जाम्पल है। बात समझ आ रही है आपको कि संपर्क बल में पहले दो वस्तुएं संपर्क में आएंगी फिर फोर्स लगेगा। असंपर्क बल में दूर रखी रहेंगी वस्तुएं, एक दूसरे पर फोर्स लगा देगी और उसके बाद वो चपके तो चपके, उसके बाद हमसे कोई मतलब नहीं है, वो दूर से ही फोर्स लगना शुरू हो जाएगा। लेकिन संपर्क बल में पहले दो वस्तुएं संपर्क में आए फिर जाकर के फोर्स लगेगा, दूर से नहीं लग सकता।
तो बल क्या है? बल वह बाह्य कारक है जो किसी वस्तु की स्थिति में या तो परिवर्तन करता है या परिवर्तन करने का प्रयास करता है। स्थिति का मतलब अगर रुकी हुई वस्तु है तो उसको चलाने का दम रखता है, चलती हुई वस्तु को रोकने का दम रखता है, एक दिशा में जाती हुई वस्तु पर बल लगा करके उसकी हम दिशा भी बदल सकते हैं तो दिशा भी बदलने की दम रखता है, गति को बढ़ाने की दम रखता है, गति को घटाने की दम रखता है। मतलब कि जिस भी स्थिति में वस्तु है उसको वो बदल सकता है या बदलने का प्रयास करेगा। बल दो तरह के होते हैं बच्चों, संपर्क बल और असंपर्क बल। संपर्क बल क्या है? ऐसे बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद कार्य करते हैं, संपर्क बल कहलाते हैं। असंपर्क बल क्या है? ऐसे बल जो दो वस्तुओं के संपर्क में आए बिना ही अपना असर दिखा देते हैं, अपना कार्य पूरा कर देते हैं, असंपर्क बल। इसके एग्जाम्पल क्या है? खिंचाव है, धक्का है, घर्षण बल है, श्यान बल है, आपने सुना भी नहीं होगा, चर्चा भी नहीं करते हैं उस पर। असंपर्क बल आपने देखा है, गुरुत्वाकर्षण बल, चुंबकीय बल, वैद्युत बल, ये सारे असंपर्क बल के एग्जाम्पल हैं। अब बात आती है इस फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है। तो हम डायरेक्ट यहाँ पर फॉर्मूले बताएंगे, वो मज़ा नहीं आएगा। एक हम सीरीज़ बना करके चलते हैं, एक सीरियल लेकर के चलेंगे, धीरे धीरे कॉन्सेप्ट को समझेंगे। आज के इस वीडियो में हम सिर्फ इतना ही बात करेंगे कि फोर्स क्या है और इसके प्रकार क्या हैं। आपने समझ लिया फोर्स क्या है? वो एक बाह्य कारक होता है, एक बाह्य फैक्टर है जो किसी वस्तु की स्थिति को बदलने का प्रयास कर सकता है, या तो बदल देगा या तो प्रयास करेगा। स्थिति का मतलब समझना है कि रुकी है तो चला सकता है, चलती को रोक सकता है, या चलती की गति की दिशा को बदल सकता है, या उसकी गति की रफ्तार को बढ़ा सकता है या रफ्तार को घटा सकता है, कुछ भी कर सकता है बल, प्रयास कर सकता है, पूरा सफल हो जाए, ठीक है, ना हो तो कोई बात नहीं। बल दो तरह के हैं, संपर्क बल और असंपर्क बल। ये दो वस्तुओं के संपर्क में आने के बाद काम करेगा, ये दूर से ही काम करेगा। इसके एग्जाम्पल है धक्का, खिंचाव, श्यान बल, घर्षण बल। इसके एग्जाम्पल है गुरुत्वाकर्षण, वैद्युत बल, चुंबकीय बल। ओके, नेक्स्ट वीडियो पे हम लोग बात करेंगे इनर्शिया की, यानी कि जड़त्व की और उसके प्रकार की। तब तक के लिए ऑल द वेरी बेस्ट।